क्वेश्चन नंबर 30 में इस बैग में इतनी बॉल, इस बैग में इतनी बॉल, एक बॉल ट्रांसफर इधर, दो इधर, ये हो गई बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक। सही जी। आगे कहता है वो 30 में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक। ई तो कंफर्म हो गई। अब वो पूछता है जो ये वाली जो बॉल है पहली, फर्स्ट बॉल जो है आपकी वो ब्लैक होगी, ये पूछा हुआ है। सबसे पहले सवाल पढ़ के ई को डिफाइन कर लो और जो पूछा है उसे नॉर्मल लिख दो, एबीसी कुछ मत मानो। दूसरा काम, अब जो पूछा है उसे ही ए मान लो हर सवाल में। ये मैंने एक नया फंडा निकाला है पढ़ाते पढ़ाते कि आप ए उसे मान लो जो पूछा है। ए क्या है? फर्स्ट बॉल इज, तो पी ए कितना हो जाएगा? 5/9। अब सोचो इधर बॉल ब्लैक जा सकती है, कोई और बॉल भी ब्लैक जा सकती है क्या? अरे रेड भी तो जा सकती है। इस बैग में ब्लैक तो चली गई, और क्या जा सकता है? तो बी अपने आप मानो कि फर्स्ट बॉल रेड भी हो सकती है। कुछ और भी हो सकता है क्या? नहीं, दो ही टाइप की बॉल है, तो ए और बी दो इवेंट होंगी। और अगर यहाँ पे एक कलर की बॉल और होता तो 3 इवेंट हो जाती सी। तो इसमें 2 इवेंट होंगी, बी फर्स्ट बॉल रेड, तो पीबी की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/9। सही है। यहां पर हम ना तो बैग 1 सेलेक्ट कर रहे ना बैग 2। किसी सवाल में पीए होता है सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग और पीबी होता है सेलेक्टिंग सेकंड बैग, पर यहां पे उसका चक्कर आ ही नहीं रहा। तो बच्चा ना जो रट रहा होता है वो यहां घूम जाता है। किसी सवाल में तो पीए पीबी मानते हैं सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग सेलेक्टिंग सेकंड बैग, और किसी सवाल में ले रहे हैं फर्स्ट बॉल जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी और रेड जाने की इतनी। तो ये बता रहा है फर्स्ट बॉल ब्लैक, ये ए माननी है हमेशा। तो पहली बॉल ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी जब वो पूछ रहा है तो आपको सोचना है और क्या जा सकता है। पहली बॉल ब्लैक भी जा सकती है, पहली बॉल रेड भी जा सकती है। समझ में आ गया तुषार? आगे उसने पूछा है ई होने पर ए की प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको 2 चीजें निकालनी है तुषार, ई अपॉन ए और ई अपॉन ए का मतलब बताएगा मुझे तुषार। हाँ, ई अपॉन ए का मतलब ए कंफर्म, फर्स्ट बॉल ब्लैक ट्रांसफर हो गई। और मैंने लास्ट वाले सवाल में कल बताया था, आज के आधी बैग बना लो, बैग नंबर 2। जैसे ही एक ब्लैक बॉल वहां चली गई तो ब्लैक कितनी हो गई? 5, और रेड कितनी हो गई? बैग 2 चेंज हो गया ना, बैग 2 चेंज हो गया। अब ई क्या है? बोथ ड्रॉन बॉल्स ब्लैक। अब बोथ बॉल्स ब्लैक चाहिए आपको। तुषार इससे 2 बॉल निकाली तूने, तुझे दोनों ब्लैक चाहिए। प्रोबेबिलिटी सही बता रहा है, 5/8 पक्का। दोबारा समझ ले, 2 ही तो निकालना है, कितनी बार मल्टीप्लाई करेगा आकाश? या तो कॉम्बिनेशन लगा दो सीधा, 5C2 अपॉन 8C2। ओम कह रहा था मुझे ना समझ में आता, तो भैया मत कर, तू ऐसे निकाल ले, पहली की 5/8, दूसरे की 4/7 इंटू 2 की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि दोनों ही ब्लैक निकलनी है, पहली की। वैसे मेरी राय में सी लगाया करो, कंफ्यूजन से बचोगे। पहली ब्लैक आने की 5/8, अब ब्लैक कितनी रह गई? 4, और टोटल कितनी रह गई? 7। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, आंसर ये है। कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो भी 2 लगाना मल्टीप्लाई करना जरूरी है? नहीं, तब तो लगाना ही नहीं है, तब तो इंटू 2 करना ही नहीं है। जब कॉम्बिनेशन नहीं लगाओगे तो जरूर। ई अपॉन बी का मतलब दिव्या ये नहीं श्रुति मिश्रा। सर पहली बॉल रेड है
और फिर दोनों बॉल जैसे ही रेड हुई तो चेंज क्या आ गया बैग में, सेकंड बैग में 4 रेड। अब 2 बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो, तब ई की प्रोबेबिलिटी बताओ ना। ई क्या है सर दोनों ब्लैक बॉल। तो बताओ। सर 4C2 अपॉन 8C2। कितने आ गई 4C2, क्योंकि 4 ब्लैक है ना, अपॉन 8C2। किसी को सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं बता दूं इसे। अगर दोनों जगह सेम नंबर है तो 4 को 2 बार लिखो, 8 को 2 बार लिखो, कहानी खत्म। 4C2 8C2 को 4 3 8 7 काम खत्म हो गया। अब तो कुछ बचा नहीं कैलकुलेशन के अलावा। कैलकुलेशन तो हर बच्चे को गारंटी है, जहां उसने 6 सवाल करे उसको आ जाएगी। दिक्कत आती है ई, ए और बी में पकड़ने में। अब क्या करेंगे कि हमें निकालना है ए अपॉन ई। फॉर्मूला लगा देंगे पी ए इंटू पी ई अपॉन ए अपॉन समथिंग प्लस समथिंग। पी ए कितना है 5/9, ये कितना है 20 अपॉन 56। ये ऐसे का ऐसे आएगा प्लस 4/9 इंटू 12/56। ये सारे कट गए, जो बचा हुआ आपका आंसर। ठीक है ना। अभी बॉल्स वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। एक बात और सुन लो, अगले क्वेश्चन को करने से पहले एग उतारने का काम बाद में। कुछ सवालों में वो जो 2 बॉल निकाल रहा है वो विद रिप्लेसमेंट निकालेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट भी निकालेगा और विद रिप्लेसमेंट भी। ये सवाल है विदाउट रिप्लेसमेंट का। सोनाली बताएगी अगर यही सवाल विद रिप्लेसमेंट का होता तो क्या अंतर आता है यहाँ पर। सर वो जो हम नीचे से लिख रहे हैं वहाँ वो 8 ही आता है। क्या था जैसे हमने यहाँ पे 5/8 into 4/7 किया है तो वहाँ पे 5/8 into 4/8 है। जी नहीं, तब 5/8 इंटू 5/8 ही रहता, क्योंकि बॉल भी तो 5 रहती। सही है ना। तो दोबारा सुन लो, जिस सवाल में 2 सवाल मिलेंगे आपको असाइनमेंट में या 3 विद रिप्लेसमेंट पूछ लिया जाए। अब तुम्हें यहां से 2 बॉल निकालनी है, दोनों ब्लैक, अभी बिना कुछ करे। तो पहली ब्लैक आने की 4/7 और दूसरी ब्लैक आने की भी 4/7। तो ये ध्यान रखना है विद रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन। इसे आप नोट करिएगा।